नमस्कार, इस वक्त मैं बात करूं कोटपुतली में मैं मौजूद हूं। सैनी समाज का छठवां सामूहिक विवाह सम्मेलन और उस विवाह सम्मेलन में लगभग 8 जोड़े हैं आज विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और बड़ी ही ताजुब की बात है, कोई भी सरकारी नौकरी लग जाता है तो उनके हाव भाव बदल जाते हैं, वो अलग तरीके से अपने जीवन शैली को बदल लेता है। वहीं मैं बात करूं तो एक ऐसा परिवार आज यहाँ पे शादी करने के लिए आया है, सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने के लिए आए हैं। तड़क भड़क से दूर वो यहाँ पे आए हैं, जिनकी मैं बात करूं सरकारी कर्मचारी है, इंडियन एयरफोर्स में वो नौकरी लग रहे हैं, इंडियन आर्मी में है, भारतीय सेना में वो नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद सादगीपूर्ण जिंदगी और सादगीपूर्ण जिंदगी के साथ सादगीपूर्ण शादी, और वो ऐसी शादी जिनके हजारों लोग साक्षी बन रहे हैं। समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में वो शादी करने के लिए आए हैं। बातचीत करेंगे, काफी जोड़े एक बार दिखाइएगा, लगभग 8 जोड़े हैं, सभी की शादी यहाँ पे हो रही है। जिसमें सबसे बड़ी बात है वो इस जोड़े की है कि सरकारी कर्मचारी है और सरकारी भारतीय सेना के जवान है, और उसके बाद उन्होंने शादी की ऐसी मिसाल पैदा की है कि आज बहुत से लोग इस चीज को अनुसरण करेंगे। बातचीत करेंगे। क्या नाम आप? नकुल सैनी। कहाँ के हो? तिजारा की। अच्छा, आपकी शादी हो रही है। ये जो मैडम आपके, ये कहाँ से है? ये अलवर से है। अलवर से। आप अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। सुनने में आया कि आप सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। मैं 7 साल सर्विस कर रहा हूँ इंडियन आर्मी में। 7 साल से सर्विस कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ अभी? इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। क्या नाम बताया आपने? नकुल सैनी। नकुल जी, एक सबसे बड़ी बात है, सरकारी आप नौकरी लगे हुए हैं, उसके बाद ये सब चीजें कैसे पॉसिबल? सामूहिक विवाह में यहाँ पे शादी करना, ये कैसे? ये सैनी समाज की तरफ संदेश जाएगा। एक सरकारी नौकरी वाला शादी कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। ये समाज की तरफ से बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, नहीं, नौकरी लगते ही हाव भाव बदल जाते हैं कि हम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सबकी सोच अलग अलग है वो। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब पहले क्या यहाँ पे परिचय होता है कैसे? हमारे जो ताऊ जी है, हमारे दादाजी है, तो पापा जी है, हमारे उस समाज में हमेशा कन्यादान करते हैं लड़कियों का। तो इसलिए ताऊ जी ने हमारे सब वो संदेश दिया था कि वो समाज शादी करने के लिए, इसलिए हमारे घर नींव रखी है घर पे हमारे समाज तरफ से। तो हम करेंगे तो हमारे समाज में आगे आने वाले लोग अपना आप करेंगे, वो धीरे धीरे सोच बदल जाएगी, सबकी सोच बदल जाएगी। अच्छा, तो ये परिचय कैसे हुआ? पहले सगाई होती है, ये कैसे हुआ? परिचय कैसे मतलब? आपका ससुराल कहाँ होने जा रहा है अभी? अलवर। अच्छा, तो अलवर वाले जो आपके ससुराल वाले हैं, उनसे आपका मतलब परिचय कैसे हुआ? जो सगाई हम बोलते हैं, पहले सगाई भी होती है, ये सब चीजें होती है? हाँ। ये तो भाई कहाँ संपर्क? अलवर में संपर्क हुआ था ये। अच्छा। हाँ, जैसी बातचीत बढ़ गई तो सबने एग्री कर लिया, सबने, तो इसलिए सब कुछ हो गया। सब अच्छा। घर वालों भी एग्री, घर वाले सारे एग्री हैं। अच्छा, तो शादी में शामिल होने के लिए कितने लोग यहाँ पे आए आज? करीब 150 लोग हैं हमारे दोनों पक्ष मिला के, लेकिन 150 से ऊपर लोग हैं। 150 से ऊपर लोग हैं। अच्छा, और आपके यार दोस्त सभी फौजी भाई वो भी यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी। उन्होंने कहा नहीं यार कैसा सिस्टम आपने कर दिया? तो वो कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं मेरा। बोला बढ़िया बात है, तो हम भी करेंगे हमारे आने वाले टाइम पे। खर्चे बच जाए और क्या, समय भी बच जाए। समय मतलब एक ही दिन में सब पूरा काम हो जाता लगभग लोगों। ऐसी बात नहीं, एक दिन की बात नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी वो चीज है। नहीं, आपने इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में घर वालों को बताया तो कभी उन्होंने मना नहीं किया कि यार कैसे? घर वालों ने तो शाबाशी दी, घर वालों ने तो। अच्छा, तो क्या करते हैं आपके मैडम? मैडम भी स्कूल में पढ़ाती है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी समाज के काफी जो लोग हैं, अलग समाज के भी बहुत से लोग हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये है कि मतलब शादी विवाह की बड़ी फिजूल खर्ची होती है, उनसे बचना चाहिए, जैसा कि आपने किया है। पैसे बचाए, कन्यादान करो लड़कियों का, गरीब लड़की है जो उनको शादी वादी कराओ उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, यही है, और तो कुछ नहीं। मतलब बड़ा खर्चा होता है जब शादी होती है, उसमें बड़ा खर्चा आता है, उनको बचा के हमें ऐसे प्रोग्रामों में आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो देखिए, कह रहे हैं कि लगभग 6-7 साल की इनकी नौकरी हो गई है, और फिर सामूहिक विवाह में आज इन्होंने शादी करके एक नई मिसाल पैदा की है, समाज में एक नई संदेश भी इन्होंने दिया है। दुल्हन से भी एक बार हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा साइड में। अरे इतने तो सवाल हमने ना पूछे इनसे। मैं पूछ रहा हूँ ना। जी, क्या पूछोगे? क्या नाम है आपका? अंजलि सैनी। आप कहाँ के रहने वाले? अलवर से हूँ। और आपके होने वाले पति ये कहाँ के? ये तिजारा से है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि अपना परिचय कहाँ हुआ, कैसे हुआ कि आज ये बात विवाह सम्मेलन तक आ गई? अलवर में मिले थे हम दोनों। अच्छा, हम दोनों के विचार मिले तो फैमिली को बताया, फैमिली के विचार मिले तो हमारी शादी हो गई।
ये एक सरकारी कर्मचारी हैं और मतलब लड़कियां भी काफी चाहती है कि हम सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी नहीं करेंगे, अलग तरीके से अपनी शादी करेंगे। इन्होंने आपको कहा या फिर आपने ही ये कहा कि ये ठीक है ये वाला? नहीं, हम दोनों के विचार था कि हम समाज में ही शादी करें। हम दोनों का सेम थॉट्स थी कि हम सेम करें। ऐसा नहीं था कि इनका था या मेरा था, ऐसा कुछ नहीं। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में, वैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी एजुकेटेड हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं आज समाज के मूल्य कैसे कैसे क्या गिरते जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगी शहरी समाज को आगे बढ़ाओ। जितने भी गरीब से नीचे है या किसी के बस की ना हो तो शहरी समाज में शादी करो। ऐसी कोई बात नहीं है कि गरीब लोग करो, वैसे भी नॉर्मली डोनेट बहुत होते हैं, तो आप नॉर्मल सी बात है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप भी बन गए हैं। भाई ये बात नहीं है, गरीबी नहीं है, आप पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी सर्वेंट है, हाँ सब है। आप भी अच्छे से कमा रहे हैं, आप भी टीचर हैं। हाँ, मेरे फादर भी टीचर ही है, गवर्नमेंट टीचर ही है मेरे फादर भी, सेकंड ग्रेड से टीचर है। ऐसी बात नहीं, फैमिली बैकग्राउंड दोनों को अच्छा है, बट हम चाहते हैं कि हम ऐसे तरीके से शादी करें। हमारा था मन, ऐसा कुछ मैं तो चाहती हूँ सभी करें, सैनी समाज के। नहीं, घर वालों को पहल आपने की या इन्होंने की थी? भाई इस सम्मेलन में हमें शादी करनी चाहिए, ऐसा कुछ? हम दोनों का ही था। दोनों का था? हाँ, दोनों का विचार सेम। आप एग्री थे, फिर परिवार वालों को तो एग्री कर लिया आपने? हाँ, करना ही है, घर वाले बच्चों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। अच्छा, यहाँ पे दहेज का ये पूरा दांत का पूरा सामान दिया गया? हाँ, सारा सामान दिया गया है। खुश आप लोग? हाँ, खुद खुशी है, दिख नहीं रहा है, सबको दिख रहा है। शादी का ये पल ही कुछ ऐसा होता है कि हर किसी को खुशी होती है, और डबल खुशी इनकी हो गई है कि आज इन्होंने एक अच्छा संदेश है वो समाज को दिया है। इनके परिवार के लोग भी, एक बार इनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण। आप किनके साथ? वर पक्ष की ओर से या वधू पक्ष की ओर से? मैं इनके वधू वर क्या लगते हैं आपके? फ्रेंड है मेरी। आपकी फ्रेंड है? अच्छा, ये इन्होंने सामूहिक सम्मेलन में यहाँ पे शादी की है, और आज की दुनिया में ये सब चीजें एक मतलब लोग ऐसे देखते हैं कि ऐसा सरकारी नौकरी है, कैसे आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? हाँ जी, सरकारी नौकरी तो इसकी अपनी भी खुद की भी है, खुद भी करती है जॉब। हाँ, तो खुद भी जॉब करते हैं, पति भी नौकरी लगे हुए हैं, फिर भी सम्मेलन में शादी की है, तो ऐसा क्यों? जाए अपने उसके लिए, व्यवस्था के लिए जो भी है अपने। जी जी, क्या नाम है? उमेश। आप वधू पक्ष की ओर से या वर पक्ष की ओर? मैं वधू पक्ष की ओर से हूँ, उनका मैं भाई हूँ। भाई हो आप? जी। अच्छा, भाई के लिए तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है अपनी बहन के हाथ पीले करने की। आज क्या कहेंगे इस एक मौके पे? आप बड़ा अच्छा मौका, बड़ा खुशी का मौका। मैं सर्वप्रथम तो सैनी समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इतना बड़ा पंडाल लगाया और यहाँ पर इतने अच्छा कार्यक्रम किया, और उन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज किया है ऐसे होने भी चाहिए आगे से। जब तक हम समूह में आकर अपने विवाह को संपन्न नहीं करेंगे, अपने इंडिविजुअली करते रहेंगे, तो फिजूल खर्ची और जो अपने खान पान में और अन्य चीज़ों में पैसा व्यर्थ जाता है वो नहीं जाता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। इससे बहुत बचा हुआ है। ये सम्मेलन वाली बात कैसे आई? जो मतलब आपकी सिस्टर है, ये भी नौकरी करते हैं, आपके जिया जी हैं या फिर बहनोई जो भी हैं, ये भी नौकरी करते हैं, तो ये सम्मेलन वाली बात कैसे निकल गई? जी, मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने हमको परवरिश ही ऐसी दी है कि समाज के अंदर, समाज में रहकर समाज के लिए कार्य किया जाए। तो उसी के अंदर आते आते हमने ये समूह के अंदर विवाह करना ज़्यादा उचित समझा। आज तो नौकरी लग जाते हैं, उसके तो पर लग जाते हैं, वो तो धरती पे पैर ही नहीं रखता कि बोलो नहीं हमें तो अलग तरीके से शादी करनी है, बहुत सा खर्चा करना है। लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हुए? दोनों परिवार एग्री थे? जी, दोनों परिवार एग्री थे इसके लिए, और धन से आई हुए पर, या आप मान बोल सकते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा तक नहीं टिकता। जो समाज के हमारे लोग बाग हैं उनके द्वारा जो हमें मान सम्मान दिया जाता है, वो हमारे पुस्तक से पुस्तक, हमारी 6 से 7 पुस्तक बना रहता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने इनके परिवार के वाले लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की है, वर से भी बातचीत करने की कोशिश की है, वधू से बातचीत करने की कोशिश की है। दोनों पक्ष बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और मैं बात करूं, जो दुल्हन है, दुल्हन भी नौकरी करते हैं, और दूल्हा है वो भी इंडियन आर्मी में नौकरी करते हैं। और बड़ा खुशी का मौका है कि आज समाज के सम्मेलन में आकर इन्होंने शादी की है, एक नई मिसाल पैदा की है, और खर्चा भी बचेगा और बहुत सी चीज़ें हैं जो